गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल के एनसीईआरटी सॉल्यूशन का एक्सरसाइज 2.5 डिस्कस करने जा रहे हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हमारा वीडियो चैप्टर नंबर 3 से चालू होगा। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 2.5 समझने से पहले कुछ फॉर्मूला और आइडेंटिटीज़ होते हैं, उस फॉर्मूला और आइडेंटिटीज़ को हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है जो बचपन से आप लोग पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। चलिए, तीसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक ब्रैकेट में x प्लस ए रहेगा हमारे पास और एक ब्रैकेट में x प्लस बी रहेगा, यानी कि पहला वाला दोनों सेम रहेगा, बाद वाला दोनों अलग अलग रहेगा। तो हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का x प्लस ए मल्टीप्लाई बी। चलिए, चौथा फॉर्मूला देखते हैं। अब आते हैं क्यूब पे, a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट के अंदर होता है a प्लस बी, यानी कि प्लस वाले में सारा प्लस होगा। चलिए, पाँचवा वाला देखते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, इसमें सारा माइनस होगा, पहला वाला को छोड़ के a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। चलिए, सिक्स फॉर्मूला देखते हैं। अगर हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब इस तरीके से आ जाए, होल नहीं, बस a क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाए, तो हम करेंगे क्या, एक ब्रैकेट में a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। देखिए, होता है इसका क्या, हमारे पास एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab, यानी कि प्लस रहेगा तो माइनस करते हैं। और सेवन वाला फॉर्मूला देखिए, होता है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या कहता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में ये माइनस के पे प्लस हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ab। चलिए, 8 नंबर का फॉर्मूला देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इस तरीके से आ जाए, 3 पे स्क्वायर आ जाए, तो होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद होता है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 8 नंबर का फॉर्मूला हो गया। 9 नंबर का फॉर्मूला देखिए, हमारे पास अगर इस तरीके से होता है कि यानी कि एक्स क्यूब, यानी कि ए क्यूब, एक्स क्यूब ना करके ए क्यूब कहते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, चलिए माइनस 3ab, इस तरीके से रहता है। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद होता है माइनस ab माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये हमारे पास 9 नंबर का अलजेब्रिक फार्मूला है। और 10 नंबर का अलजेब्रिक फार्मूला देखिए क्या होता है कि यही फार्मूला होता है, यानी कि इस फार्मूले में जब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी को ऐड करने पे जीरो आ जाता है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी को ऐड करने पे अगर जीरो के बराबर आ जाता है, यानी कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, जैसे ही हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, इसका मतलब ये जीरो, तो इधर वाला भी सारा जीरो हो जाएगा। तो ये फार्मूला किस कन्वर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab बराबर, तो जीरो हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये जीरो हो गया। तो फिर हमारे पास फॉर्मूला होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab। इस तरीके से एक फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। तो टोटल 10 फॉर्मूला हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको बताया है। ये जो पोलिनोमियल का 2.5 है, ये सभी इसी आइडेंटिटीज पे फॉर्मूला होगा। चलिए, एक और लास्ट फॉर्मूला जो हमारे पास बचा है, एक 11 फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक ब्रैकेट में अगर हमारे पास a प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में अगर हमारे पास a माइनस बी होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो टोटल 11 फॉर्मूला हमने आपको बताया है, जो कि 2.5 एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले फॉर्मूला है, आइडेंटिटीज़ को यूज़ होने वाला फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं 2.5 का। ठीक है, 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, यूज़ सूटेबल आइडेंटिटीज़, यानी कि इसी में से कोई आइडेंटिटीज़ फॉर्मूले की यूज़ करके फाइंड करिए हमारे के प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं करना है, आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके करना है। चलिए, तो देखिए फर्स्ट वाला क्या है, एक ब्रैकेट में x+4 और एक ब्रैकेट में x+10। तो हमने एक आइडेंटिटीज़ आपको बताया था, अगर हमारे पास एक ब्रैकेट में x+a हो और एक ब्रैकेट में x+b हो, तो सामने वाला पहले वाला दोनों बराबर होना चाहिए, ये अलग अलग होना चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पहला वाला का एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी और x, ठीक है, प्लस ab, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटीज़ है और इसी आइडेंटिटीज़ पे हम सवाल कर देंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर, इस फर्स्ट वाले को हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस बी है, तो यानी कि 4 प्लस 10 एक्स
प्लस ए बी यानी कि 4 मल्टीप्लाई 10, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 हो जाएगा 14x प्लस 10 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 40 हो जाएगा। और यही हमारे पास क्या है, आंसर है। देखिए कितनी सिंपल वे में हम लोग कर ले रहे हैं फॉर्मूले को, आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देख लीजिए आप। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, x प्लस 8 और एक ब्रैकेट में है हमारे पास क्या, x माइनस 10। फिर हमें क्या दिख रहा है, फिर हमें दिख रहा है कि ये पहला वाला सेम है लेकिन पीछे वाला अलग अलग है। तो हम इस फॉर्मूले की यूज़ करेंगे तो इस फॉर्मूले में क्या है, प्लस है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया है। तो हम इस फॉर्मूले में प्लस पहले बनाएंगे, इस क्वेश्चन में प्लस बनाएंगे। देखिए प्लस बनाते हैं, एक्स प्लस 8 और इस माइनस के जगह पे प्लस लिख दिया, लेकिन माइनस भी हमें लिखना पड़ेगा तो एक छोटा सा ब्रैकेट लगा देंगे। प्लस हो गया। अब आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करते हैं। देखिए करिए एक्स स्क्वायर प्लस करिए 8 प्लस माइनस माइनस का 10, ठीक है, और एक्स और प्लस ए बी यानी कि 8 मल्टीप्लाई माइनस का 10। तो चलिए देखिए क्या है, होगा हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर और 10 में से 8 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2x और 10 और 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 80। और यही क्या है, हमारे पास आंसर है। तो देखिए बहुत हम लोग सिंपल वे में इस सवाल को कर ले रहे हैं। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, एक ब्रैकेट में है क्या 3x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 4। तो चलिए फिर देखिए हमारे पास पहला वाला दोनों सेम हो गया, पीछे वाला अलग अलग हो गया, तो यही फॉर्मूले को यूज़ करना है। लेकिन इस फॉर्मूले में प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो आप इसको प्लस बना दीजिए। देखिए प्लस बना देते हैं, 3x प्लस 4 और एक ब्रैकेट में 3x माइनस को हमने प्लस बना दिया, तो माइनस 5 भी अलग से एक ब्रैकेट में करके लिखना पड़ेगा। तो चलिए इस फॉर्मूले में क्या है, एक्स स्क्वायर, तो हम लोग 3x का स्क्वायर कर देते हैं। फिर उसके बाद फॉर्मूले में क्या है, a प्लस बी यानी कि हम जोड़ देते हैं, 4 प्लस माइनस माइनस का 5 हो जाएगा और x प्लस ए बी यानी कि a क्या है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई b क्या है माइनस का 5, तो हमने माइनस का 5 मल्टीप्लिकेशन कर दिया। आया क्या हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद इधर साइड में करते हैं। देखिए 3 3 जो 9 हो जाएगा, 9x स्क्वायर, 5 में से 4 जाएगा माइनस का हो जाएगा x, 5 4 जो हो जाएगा माइनस का 20। और ये क्या है, यही तो हमारा आंसर है। कितना सिंपल वे में हम लोग कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और एक ब्रैकेट में है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो देखिए हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि दोनों ब्रैकेट में जब ये फॉर्मूला लिखिए आप पहले, एक ब्रैकेट में अगर हमारे पास a प्लस बी हो और एक ब्रैकेट में हो a माइनस बी, तो हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला हमने एकदम लास्ट में 11 नंबर में पढ़ा था कि जब हमारे पास एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही सेम कंसेप्ट इसमें है, दोनों में सेम है, बस एक में प्लस और एक में माइनस है। तो आप करिए a स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर करिए माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर करिए, तो आ जाएगा आपको क्या, वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वाई के पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 आ जाएगा। और ये क्या है, यही तो आपका आंसर है। तो कितना सिंपल में हम लोग ने सवाल कर लिया। चलिए एक फिफ्थ पार्ट इधर देखिए, पहला का फिफ्थ पार्ट जो कि क्या है 3 माइनस 2x और एक ब्रैकेट में 3 प्लस 2x। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट लास्ट वाला कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम वीडियो को कंप्लीट कर देते हैं। चलिए फिफ्थ पार्ट में क्या है, एक ब्रैकेट में है 3 माइनस 2x और दूसरा ब्रैकेट में हमारे पास है 3 प्लस 2x, दूसरा ब्रैकेट में हमारे पास 3 प्लस 2x। सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर कर दीजिए a स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर कर दीजिए जो कि हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर। तो चलिए कलर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, 2 2 जा 4x का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। और यही क्या है, यही तो आपका आंसर है। तो हमने कितनी सिंपल वे में एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पाँचों पार्ट कर लिया आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारे आइडेंटिटीज़ को जो मैंने लिखवाया है 11, आपको इसको नोट्स करना है अच्छे तरीके से और याद करना है। इसी आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे आपका 2.5 का सारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये कंसेप्ट, ये आइडेंटिटीज़ हर बच्चे तक पहुँच पाए और हर बच्चे इसका बेनिफिट ले पाएँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।